ईसा और मूसा में ये बहस चल रही थी कि भारत को ईसाई राष्ट्र में परिवर्तित करा जाएगा या मुस्लिम राष्ट्र में परिवर्तित करा जाएगा। अंततः यह निर्णय हुआ और ईसा ने यह अधिकार मूसा को दे दिया कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित कर लीजिए। तो बोले ये कैसे करना पड़ेगा? तो बोले सारा खेल धरती पे खेला जाता है और धरती पे सारा खेल खेलने के लिए भूमि चाहिए। तो भूमि कैसे मिलेगी? तो 2013 में आदरणीय उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उस समय के सो कॉल्ड सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी, जो कि कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं, उनके सुपुत्र आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, यानी कि वह भी सुपर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में थे, उन्होंने एक प्रावधान करा और उस प्रावधान के अंतर्गत प्रावधान हुआ कि वक्फ की संपत्ति का क्रिएशन अब कोई भी कर सकता है, अर्थात कोई भी अपनी संपत्ति को वक्फ में दान कर सकता है। समझिए कितना महत्वपूर्ण प्रावधान था। 2013 से पहले का यह प्रावधान था कि केवल मुस्लिम ही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है, लेकिन 2013 के प्रावधान में कर दिया गया कि अब मुस्लिम से इतर भी कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ के अंतर्गत दान कर सकता है। इससे क्या रास्ता खुला? इससे यह रास्ता खुला कि अब वक्फ के पास ये अधिकार था, वो कहीं भी जाके अपना नोटिस सर्व कर देगा और कहेगा भैया आपके पास 1 महीने का समय है, हमें आपकी संपत्ति पसंद आती है, अगर आपको इस संपत्ति पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल में आइए। वक्फ ट्रिब्यूनल में सारे के सारे मुस्लिम लोग बैठे होंगे, वहाँ पे जो कानून विधि चलेगी वह शरिया के अनुसार चलेगी और जो भाषा रहेगी वो अरबी और फारसी रहेगी। अब बताइए भारत में ऐसे कितने हिंदू हैं जो अरबी फारसी जानते हैं? और वहाँ पे हिंदू पक्ष का रखने वाला कोई एक हिंदू पक्ष भी नहीं था। तो चाहे अब वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, अगर इनकी किसी संपत्ति को वक्फ के द्वारा पसंद कर लिया गया है तो वो जाके अपना खंबा या खूंटा वहाँ पे गाड़ देंगे। 1 महीने का आपको नोटिस सर्व करने का समय मिलेगा, आप जाइए वक्फ ट्रिब्यूनल के पास अपने केस को लड़िए और वक्फ ट्रिब्यूनल का निर्णय ही अपने आप में अंतिम निर्णय होगा। इसके बाद हाई कोर्ट भी आप नहीं जा सकते थे। इन सारे प्रावधानों को वर्ष 2025 के प्रावधान ने समाप्त करा। अगर आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है कि वास्तव में इस प्रकार का प्रावधान इसी मंतव्य के साथ करा गया था कि भारत की भूमि को अनैतिक रूप से गद्दे के समान नोचा जाएगा, तो आप इसके लिए इस रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि वर्ष 2014 में जो वक्फ की संपत्ति थी वह वर्ष 2024 आते आते डबल हो गई, यानी कि पिछले जो 113 सालों की संपत्ति थी वह अगले 11 सालों में डबल हो गई, क्योंकि वक्फ ने जहां मन करा वहां उंगली गाड़ के बोल दिया कि धरती मेरी है। और इस प्रकार ईसा ने मूसा को अधिकार दे दिया कि इसे इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित करो। यह था वक्फ 2013 का प्रावधान। इतने इतने घातक प्रावधान करेंगे हैं और कुछ प्रावधान भी आपके समझ लेके आने वाला हूं। आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा।